So, Sister Shivani, this is Rajiv from National Time. पहले तो हम शांति बहुत बहुत thanks you gave me the time. So I have very few things which we would like to discuss. In today's life, young generation, they basically feels hurt if parents say anything, or we sometimes feel hurt if someone say anything. Means हम बहुत जल्दी hurt हो जाते हैं. तो how to get out of all this stuff? जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जिसको हम वैसे मन कहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि वो आत्मा की शक्ति है। तो वो शक्ति जब थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसका रोज़ ध्यान नहीं रखा जाता, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, स्पिरिचुअली वीक जी, या कहें इमोशनली वीक। मन की शक्ति कम हो जाती है। तो जैसे शरीर की शक्ति अगर कम होगी तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, जल्दी जल्दी खांसी ज़ुकाम होगा, जल्दी जल्दी पेट खराब होगा, जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी, जल्दी जल्दी सांस फूलेगी, जल्दी जल्दी थकावट महसूस होगी। कारण तो सिर्फ एक ही था कि शक्ति कम थी। इसी तरह जब आत्मा की शक्ति कम होती है तो छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, बुरी लगने के बाद ठीक होने में टाइम लगता है, पुरानी बातें भूलती नहीं हैं, गुस्सा जल्दी आता है, डर भी जल्दी लगता है, चिंता भी जल्दी। हर एक की वीकनेस अलग होगी, लेकिन कारण एक ही है जी, तो किसी को गुस्सा ज़्यादा आएगा, कि कोई हर्ट ज़्यादा होगा, किसी को चिंता ज़्यादा होगी, लेकिन कारण एक ही है कि उस आंतरिक शक्ति को बढ़ा नहीं रहे और बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे घटा रहे हैं। बेसिकली आप ये कहेंगे कि जो मन का कंट्रोल नहीं है, बेसिकली मन शांत नहीं है तो सारी चीज़ अशांत हो जाती मन है, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग होगा तो शांत होगा। ठीक है। एंड एक होता है कि खुद को और दूसरों को कैसे समझा जाए, हाउ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड अदर्स। पहले खुद को ही सिर्फ ओके, जैसे खुद को समझते हैं, पता चलता है मैं आत्मा हूँ, मैं इस जर्नी पर हूँ, अनेक जन्मों में अनेक संस्कार बने, अनेक कर्म बने, और आज मैं उन संस्कारों और कर्मों का रिजल्ट हूँ, वो मैं आत्मा हूँ। लेकिन मैं जब चाहूँ अपने संस्कारों को चेंज कर सकती हूँ जी, लेकिन ये संस्कार मेरी इस जर्नी पर मेरे साथ आए हैं, चाहे वो पूर्व जन्म के होते हैं, चाहे वो परिवार से मिले संस्कार होते हैं, वो आए हैं। इसी तरह जब खुद को समझ लेते हैं तो फिर दूसरों को भी समझना आसान हो जाता है। और मूल संस्कार जो है वो हर आत्मा के पवित्रता है, शांति, शक्ति, खुशी, प्यार, ज्ञान और आनंद। सतोगुणी आत्मा है, तो ये 7 गुण हर एक आत्मा के संस्कार हैं। तो अब दूसरों को भी समझना बहुत आसान हो जाता है। जी। एंड व्हाट इज़ अ सिंपल वे टू कन्फ्लिक्ट ऑफ रिलेशनशिप? कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन के अंदर होता है, रिश्ते के अंदर नहीं। जब हम एक दूसरे को बदलने की ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं, दूसरे से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं, दूसरा एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करता तो हर्ट जल्दी होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्डअप होकर फिर वो कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड हम बोल सकते हैं उसको। लेकिन जब हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, डेली ज्ञान को अपने अंदर भरते हैं, ज्ञान जो हमें सही सोचना सिखाता है, ज्ञान जो हमें परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना सिखाता है, और परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर भरते हैं मेडिटेशन से, तो फिर बात वही होगी, व्यक्ति भी वही होगा, उसकी गलती भी वही होगी, लेकिन मेरा सामना करने का तरीका अलग होगा, सहन करने का तरीका अलग होगा। तो बातें बदलेंगी नहीं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। व्हाट डू यू कॉल मेडिटेशन? मेडिटेशन क्या है बेसिकली? मेडिटेशन को भी हर एक जना अलग अलग तरीके से देखता है। ब्रह्मा कुमारी इसमें हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं। जी, तो राजयोग अर्थात सबसे पहले आत्मचिंतन, जी, मतलब स्व का चिंतन, और फिर निराकार परमात्मा से कनेक्शन। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, वो शांति का सागर है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, वो प्यार का सागर है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो सर्वशक्तिवान है। तो आत्मा और परमात्मा का संबंध, फिर आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। जैसे सूर्य की किरणें हमारे ऊपर गिरती हैं तो जी, हमारे जी। शरीर को हीलिंग देती है, ऐसे ही निराकार परमात्मा की शक्तियों की किरणें आत्मा पर पड़ेंगी, तो आत्मा के घाव, आत्मा के दर्द, आत्मा की कमजोरी खत्म होती जाती है और आत्मा के अंदर वो वाली शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। इज म्यूजिक इज ऑल्सो मेडिटेशन? म्यूजिक लाइक इफ यू आर रियाज कर रहे हैं किसी चीज़ का, अगर हम वो चाहते हैं, कई लोगों मैंने सुना है कि हम रियाज करते हैं तो हमें मेडिटेशन फील होता है। इसका मतलब जब हम रियाज करते हैं तो और कोई संकल्प नहीं चलता। जी, नृत्य करते हैं तो कोई और संकल्प नहीं चलता, कोई पेंटिंग करता है तो उसका कोई और संकल्प नहीं जी। चलता। और अगर हाई एनर्जी वर्ड्स का उच्चारण कर रहे हैं तो एनर्जी भी हाई हो जाती है।
लेकिन मेडिटेशन मतलब जो हम कर रहे हैं तो निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने संस्कारों को, जो आपके निज संस्कार हैं, उनको इमर्ज करना। सिर्फ कुछ देर के लिए थॉटलेस हो जाना नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो म्यूज़िक या डांस, आर्ट आपको उस समय के लिए यहाँ से बिल्कुल बेस थॉट से साइलेंट कर देता है और आपको एक ही चीज़ के ऊपर एकाग्र कर देता है। जी। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ऊपर कि आपको श्रेष्ठ चिंतन में वो लेकर जाए और आपके जो निज संस्कार हैं, वो 7 गुण, वो आपके इमर्ज हो। दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑल्सो। ओके। सो हमने बात की कि हमारी खुशी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होती है, कोई घटना ऐसी होती है, मुझे कोई लॉस हो गया बिजनेस में या कोई फैमिली में कोई झगड़ा हो गया, तो हमें एक दूसरे को लगता है कि यार इसके वजह से मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों की वजह से खुश नहीं हूँ, मैं अपने पार्टनर की वजह से खुश नहीं हूँ। तो इसको हम किस वे में ले सकते हैं? वो तो सिर्फ परिस्थिति है। ओके। खुशी परिस्थिति में नहीं, मन की स्थिति में। जी। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। लेकिन वो फिर भी खुश नहीं। बिल्कुल सही। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और वो खुश हैं। फिर भी वो बहुत मौत से उसको क्रॉस कर रहे हैं, जी। क्योंकि वो परिस्थिति है। परिस्थिति आज परफेक्ट है, कल इम्परफेक्ट हो सकती है, आज इजी है, कल डिफिकल्ट हो सकती है। इट्स लाइक मौसम है, सो दिस आर टेम्पररी फेजेस बेसिकली। बदलता रहेगा। जी। लेकिन आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाई है तो आप किसी भी मौसम में बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। बस तो वैसे ही मन को और मानसिक जो है उस वजह से चीज़ें ठीक रहेगी। हम कहते हैं कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम पाते हैं। लाइक तामसिक खाते हैं तो तामसिक सोच विचार। तो बेसिकली विच एनर्जी इज़ फूड होल्डिंग? फूड हैज़ न्यूट्रिशन एंड फूड हैज़ वाइब्रेशन। तो खाने की एक ऊर्जा भी होती है। जी। तो वो ऊर्जा होती है उसमें से कि आप क्या खा रहे हैं। सपोज़ आप तामसिक भोजन खा रहे हैं, तामसिक में भी अगर आप मांसाहारी भोजन खा रहे हैं, अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, तो उसकी वाइब्रेशन अलग होगी। जी। प्याज लहसुन खाते हैं, उसकी वाइब्रेशन तामस में चलती है। बासा खाना खा रहे हैं, उसकी भी वाइब्रेशन अलग है। बहुत ज़्यादा भुना हुआ खा रहे हैं, उसकी भी वाइब्रेशन अलग है। तो हर एक चीज़ की वाइब्रेशन अलग है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन बना रहा है और किस किस भाव से मनोस्थिति बना में रहा है। बना रहा है, उससे वाइब्रेशन बनती है। किस वायुमंडल में बन रहा है। वही हलवा प्रसाद गुरुद्वारे में बनेगा तो वो प्रसाद बना जाएगा। जी। अगर वो घर में बनेगा तो वो परिवार के प्यार के लिए बन जाएगा। अगर वो रेस्टोरेंट में बनेगा वही हलवा तो वो प्रॉफिट के लिए बन जाएगा। हलवा तो वही है। हलवे का जलवा कैसा निकलना वो नहीं हमें पता, वो वाइब्रेशंस के डिपेंड ऊपर ऑन वो कहाँ बन रहा है, किस इंटेंट से बन रहा है। यहाँ प्रॉफिट के लिए बन रहा है, Correct. यहाँ प्रसाद के लिए बन रहा है, यहाँ परिवार के लिए बन रहा है। तीनों की इंटेंशन ही अलग है। अब घर में भी अगर बन रहा है तो हर घर की हवा अलग है। किसी घर में बहुत तनाव है, बहुत कलह कलेश है, वहाँ का खाना अलग होगा। और ही अलग हो जाता है। और किसी के घर में वहाँ शांति है तो वहाँ का खाना अलग होगा। तो वायुमंडल बनाने वाले की मन की स्थिति, अन्न कौन सा वाला है और किस धन से उस अन्न को खरीदा गया। तो धन कमाने का तरीका भी अन्न के ऊपर असर करेगा। जी। जैसे हम कहते हैं कि जहाँ टमाटर बीजते हैं वहीं पे लहसुन प्याज होता है, तो लहसुन प्याज खाने से मनाही क्यों करते हैं? हर आपके चीज़ की एग्रेशन एक आती है एनर्जी या हर चीज़ एनर्जी की एक डिफरेंट एनर्जी होती होगी है? ना। ओके। जैसे नॉनवेज की एक होगी, सब्जी की एक होगी, ताज़ी सब्जी की अलग होगी, बासी सब्जी की अलग होगी। ऐसे प्याज लहसुन वो तमस कैटेगरी में आता है, तो उसके अंदर वो खा के उस तरह की एनर्जी क्रिएट होती है। आप 2 महीने छोड़ के देखें, आपको फ़र्क दिख जाएगा। जी जी, नहीं मैं तो खाता ही नहीं खैर। एक जनरल बात अब है आप खा के देखो फिर आपको पता नहीं, चलेगा तो दिल ही कि नहीं क्या है। होता है। आप आज की जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे आज की जनरेशन स्ट्रेस में बहुत रहती है, एजुकेशन का स्ट्रेस, कंपटीशन का स्ट्रेस, सेटलमेंट का स्ट्रेस, मैरिज का स्ट्रेस, सो हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ दीज ऑल वो सब स्ट्रेस? तो जीवन है, वो सब स्ट्रेस नहीं है, वो तो जीवन है सारा। तो उसको स्ट्रेस में ढाल लिया सबने। खुद कमज़ोर है तो सब कुछ मुश्किल लग रहा है। अगर मैं बोलूँ मुझे यहाँ भी चल के जाना है, मुझको वहाँ भी जाना है, फिर मुझे उस ऊपर फ्लोर पे भी जाना है, तो ये तो लाइफ है। मुझको जाना ही है, अभी उनसे मिलना है, उधर मिलना है, इससे बात करना है, तो ये तो लाइफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं बहुत थका हूँ, बहुत कमज़ोर हो गया, तो मैं बोलूँगी अभी मुझे उसको भी मिलना है, अभी मुझे उसको भी मिलना है। दैन एवरीथिंग लुक्स लाइक अ बर्डन, बट इट इज़ नॉट बर्डन, इट इज़ लाइफ। आई एम वीक सो इट्स लुकिंग लाइक अ बर्डन।
Correct. If I strengthen myself, it will look like life. If I strengthen myself a little more, it's going to look like a beautiful experience. So how you can strengthen your वो mind? मेडिटेशन Meditation. डेली मेडिटेशन, सात्विक खाना, गैजेट से डी एडिक्शन, और रोज़ थोड़ा ज्ञान भी अंदर लेना, सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होता। हम्म। मेडिटेशन शक्ति देता है, ज्ञान सही कर्म करने का तरीका सिखाता है। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि समय बहुत कम दिया है हमें, सो व्हाट शुड वी डू बिफोर वी स्लीप? बिफोर वी गो टू स्लीप 1 घंटा पहले कम से कम फ़ोन और टीवी बंद होना चाहिए। जी, काम से डिस्कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। शाम के बाद काम से डिस्कनेक्ट होना चाहिए। कल सुबह काम करेंगे। और फिर अगर आप फ़ोन देख भी रहे हैं तो उसमें से आप सिर्फ वही लेंगे जो आप बनना चाहते हैं। जी, तो अगर हम सोने से पहले 10 मिनट स्पिरिचुअल कंटेंट लेके सोते हैं तो वो हमारी नींद में वो शांति और शक्ति क्रिएट करता है। ठीक है। लेकिन अगर हम सोने से पहले लड़ाई झगड़ा दुनिया की खबरें वो लेंगे तो वो हमारी नींद में रात में वो वही कलेश चीज़ें क्रिएट चलेंगी। करता है। जी, और फिर सोने से पहले पूरे दिन को चेक करते हुए कहीं भी अगर कुछ भी कर्म सही नहीं था तो उस पर कम से कम मन की स्थिति में उस कर्म को अभी बदलें। किसी को क्षमा करना है, किसी से क्षमा मांगनी है, शुक्रिया करना है, चाहे मन से ही करो ये सब कुछ, लेकिन सोने से पहले करना चाहिए। और फिर थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए सोने से पहले, ताकि सारा दिन में जो हुआ है वो क्लीन होता है। कल की तैयारी के लिए रात को तैयारी करना ज़रूरी होता है। तो रात को अगर कुछ मिनट मेडिटेशन करते हैं, फिर सुबह जल्दी उठना और अमृत के लिए ब्रह्म मुहूर्त करना, और फिर सारा दिन में कर्म योगी की तरह जीवन जीना, सहज होना। मैंने आपको सुना था तो आप कह रहे थे कि जैसे सुबह हम उठते हैं सर, बेड से नीचे जाने से पहले हमें क्या ऐसे संकल्प लेने चाहिए कि ताकि दिन पूरा पॉजिटिव सबसे निकले? पहले शुक्रिया करना चाहिए। जी, परमात्मा का शुक्रिया, मन और शरीर का शुक्रिया, आपका धन जहाँ से आता है उसका शुक्रिया, लोगों जी। का शुक्रिया। मतलब शुक्राना से दिन को स्टार्ट करना चाहिए। और फिर कुछ संकल्प अपने बना लें जो आप बनना चाहते हैं। तो हर एक का अपना अपना हो सकता है, लेकिन संकल्प से सिद्धि होती है। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ। इसे जो ठीक लगे। आज के दिन में क्या होने वाला है, अगर आप किसी से मिलने वाले हैं आज, तो आप उसमें बोलेंगे फिर आज की मेरी उनकी मीटिंग की बहुत ब्यूटीफुल अनुभव होने वाली है, इसमें हम दोनों का बहुत बेनिफिट होने वाला है, मेरी जीवन परफेक्ट चल रही है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है।